यहाँ पर हम लोग वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यह पर्सन जो है कॉन्स्टेंटली एफ फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमको वर्क डन निकालने के लिए क्या करना होता है, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वर्क डन के लिए। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला फोर्स है ये वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वर्क का डेफिनेशन होता है component of force in direction of displacement into displacement। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क हो गया। अनदर इसको मैथमेटिकली ये भी लिख सकते हैं, एफ एस cos थीटा को हम लोग ए डॉट बी होता है, उसी तरह से इसको लिख सकते हैं एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ एस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। अब इसको जो मैथमेटिकली हमने इस तरह से लिखा है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं एफ इंटू एस cos थीटा। अब एस cos थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या इस तरह से लिखे एफ cos थीटा इंटू एस, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर दोनों ही तरीका जो है आप यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में ब्रेक कर दे तो एस cos थीटा से आ जाएगा, या एफ cos थीटा का कंपोनेंट जो एफ का कंपोनेंट ब्रेक कर दे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तो एफ 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 cos थीटा इंटू एस हो जाए। तो वहां पर जो है एंगल जो होता है थीटा जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। और जहां पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी नहीं। जैसे मैं अपने गाल को पुश करूं तो मेरा बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, बट जहां पर मैं उंगली से प्रेस कर रहा हूं उस पर फोर्स लग रहा है और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क हो रहा है ना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का वर्क होना जरूरी है। इसमें हम लोग देख सकते हैं अगर किसी बॉडी पर मोर देन वन फोर्सेस एक्ट कर रहा है और उसमें एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सपोज एस, या चेंज इन पोजीशन दैट इज R2 - R1 अगर हो रहा है, तो सारे फोर्स का अगर हम लोग इंडिविजुअली वर्क डन निकालें या सबको सम करके एक रिजल्टेंट फोर्स निकाले और उसका डॉट प्रोडक्ट ले डिस्प्लेसमेंट के साथ, या एफ एस cos थीटा लगाए डिस्प्लेसमेंट के साथ एफ एस cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट करे, तो जो वर्क आएगा वो सारे फोर्सेस के इंडिविजुअल वर्क के इक्वल होएगा। अब मान लीजिए सपोज F1 का वर्क डन हमें निकालना है F1 का, तो F1 और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है उसका वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। सिर्फ F2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है, F2 और डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का एंगल कितना है उसको निकाल के वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे करते करते सारे फोर्सेस का वर्क निकाल के हम लोग कर सकते हैं, या सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल ले और उसके बाद उसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है और एफ एस cos थीटा लगाए या एफ डॉट एस लगा के हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। तो अगर हमारा कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स दिया है मैग्नीट्यूड बाई और एंगल दिया है तो एफ एस cos थीटा लगा लेंगे। लेकिन अगर हो सकता है कि फोर्स का कंपोनेंट जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह से आएगा, एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस एफ ऑफ वाई जे कैप प्लस एफ ऑफ जेड, लाइक 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, लाइक दैट इफ न्यूटन। और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी एक्स वाई जेड के कैप आए इस तरह से दिया हुआ है, तो वर्क डन जो हो जाएगा एफ डॉट एस लिखेंगे, तो कंपोनेंट फॉर्म में दोनों वेक्टर का डॉट। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ जेड कैप, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर लिया डिस्प्लेसमेंट को कंपोनेंट फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो हमारा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारा एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ ऑफ वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, क्योंकि और सबके साथ डॉट। कुछ important points है, work is defined for interval of displacement, there are no terms such as instantaneous work because work done doesn't depends on time students। work done का मतलब ये है कि वो types of motion से independent होता है, वो displacement चाहे slow हो या fast हो। हमारा work done एफ एस cos थीटा होता है, उसमें कहीं भी टाइम का मेंशन नहीं है कि इतने टाइम में डिस्प्लेस करना है, कि एक्सेलरेट होकर डिस्प्लेस करना है या कांस्टेंट वेलोसिटी से डिस्प्लेस करना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। अगर छोटा भी डिस्प्लेसमेंट हो कर सकता है, तो मान लो कि 10 मिनट में करे या 2 मिनट में करे या हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करे, तो ऐसा इंस्टेंटेनियस वर्क डिफाइन नहीं होता लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। फॉर पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन। मतलब टाइप्स ऑफ मोशन कहने का मतलब वही जो एक्सेलरेटेड है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता स्टूडेंट। For several forces act on work done by for a particular displacement is independent of other forces। मतलब किसी एक पर्टिकुलर का वर्क निकालना है तो और सारे कितने भी फोर्स लग रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है उससे आप वर्क डन निकालेगा, और फोर्स लगेगा तब भी उसका वर्क डन उस फोर्स का उतना ही होगा जितना पहले था, अगर पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है तो। स्टूडेंट्स इसमें हम लोग समझेंगे कि वर्क का नेचर कैसे होगा, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का होने का मतलब ये है नहीं है कि ये डायरेक्शन के वजह से पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता तो प्लस ले लेते थे, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो नेगेटिव ले लेते थे। बट यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का होने का मतलब है कि आप किसी सिस्टम पर वर्क एनर्जी दे रहे हो या उस सिस्टम से एनर्जी ले रहे हो। जैसे अगर तुम्हारा दोस्त बाईसाइकिल लेके चल रहा है और उस पर तुम फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो जिस डायरेक्शन में साइकिल जा रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ती है, तो आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो। लेकिन अगर वो जा रहा है आगे और फोर्स लगा रहे हो आप पीछे, तो उस केस में क्या होता है, वर्क निगेटिव होता है, क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता है, तो उसकी एनर्जी घटती है, एनर्जी घटती है। तो यहाँ पर एनर्जी सिस्टम को दे रहे हो तो पॉजिटिव और ले रहे हो तो निगेटिव। तो यहाँ पर समझे, जैसे यहाँ पर फोर्स जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है इसमें। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री तो एफ एस कॉस थीटा होता है, तो एफ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो एफ भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, और कॉस थीटा पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन थीटा। तो अगर थीटा 0 से 90 डिग्री होता है तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 के बीच में कॉस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव हो जाता है। तो वहां पर जो है वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है। अगर इक्विट एंगल है यानी थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में तो पॉजिटिव होगा, अगर थीटा 90 से 180 के बीच में है तो वर्क निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पर्सन जो है इसको उठा रहा है, इस डंबल को उठा रहा है, तो ये जो है फोर्स ऊपर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो वर्क पॉजिटिव हो रहा है। उसको उठा रहा है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग बाद में पढ़ेंगे। तो जो भी पर्सन ने वर्क किया वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। यहाँ ये पर्सन जो है इस तरह से फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और इस पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, इस पर पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट है कि ए निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर थीटा जो है लेस ग्रेटर देन 180 डिग्री है, अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री इन बिटवीन 80 180 डिग्री, तो 90 और 80 के बीच में जो भी वर्क होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, और वर्क निगेटिव, क्योंकि cos थीटा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये जो है पर्सन जो है अगर नीचे ले आएगा तो फोर्स तो ऊपर लगा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा तो वर्क निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पर्सन फोर्स लगा रहा है, ये तो ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है ये पर्सन, बट फ्रिक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो फ्रिक्शन इधर फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर सरफेस। नेक्स्ट है जीरो वर्क डन। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जीरो वर्क डन कब होता है, जीरो वर्क डन तब होगा स्टूडेंट्स जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क जीरो हो जाता है। जैसे कुल्ली जो है अपने सर पर जो है कुछ लेके जा रहा है, ऐसे सर पर कुछ लेके जा रहा है कुल्ली ये, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स तो ऊपर लग रहा होगा बट डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, कॉस 90 जीरो होता है तो वर्क हो जाएगा निगेटिव, है ना। साइकिल से चल रहे हो, ए बॉडी मूव्स विद सर्कल, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। तो अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है जैसे सर्कल में घूम रहा है, तो इस पर जो है फोर्स इधर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है। यहाँ पर देखोगे तो फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वर्क हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स का जीरो हो जाएगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू। तीसरा केस ये हो गया कि फोर्स लग तो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट ही है, लाइक व्हेन यू आर पुशिंग ए वॉल, देन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन वॉल बट यू आर अप्लाइंग फोर्स, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देन वी विल से दैट देयर इज नो वर्क। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है,
अगर फोर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे फोर्स दिया है 2y कैप माइनस 3j कैप और दूसरा फोर्स इतना दिया है एंड F3 इतना दिया है। नाउ डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हुआ, देन इतना टू इतना डिस्प्लेसमेंट बीइंग मेजर्ड मीटर फाइंड वर्क डन बाय। तो हम लोग सारे फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं। हम लोग वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अगर पूछ रहा है तो हमने देखा था कि सारे फोर्सेस को ऐड करके उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे 3i कैप प्लस 2j 5j कैप प्लस 6j कैप आई कैप हो जाएगा। और इसी तरह से सबको ऐड करने के बाद जो है हमारा फोर्स का वैल्यू ये आ गया। अब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा R2 माइनस R1। ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन है। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस माइनस ऑफ प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो गया और ये हो जाएगा 0 माइनस 2। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसके इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और हमारा वर्क डन निकल जाएगा।